नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन पर शहीदों को नमन। फर्जी मैरिज ब्यूरो का संचालन, आरोपी गिरफ्तार। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा। अब खबरें विस्तार से। 31 मार्च नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन पर राजनांदगांव शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहां नक्सली हमले में शहीद हुए एसपी विनोद कुमार चौबे के स्मारक में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों के खात्मे के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अविभाजित राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा, सीतागांव और कोरकटी क्षेत्र में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 जवानों की शहादत हुई थी, जिसके याद में शहर के प्यारेलाल चौक पर शहीद एसपी विनोद कुमार चौबे की प्रतिमा और अन्य शहीद जवानों के नाम की पट्टिका स्थापित है, जहां भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देर शाम यहां मोमबत्ती जलाकर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चिंटू सोनकर ने बताया कि नक्सलवाद से हमारा जिला मुक्त हुआ है, जो कि इन वीर शहीदों की बदौलत है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव जिला के सभी कार्यकर्ता, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 2 वर्ष पूर्व 2023 में संकल्प लिए थे कि 2026 में 31 मार्च को हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, उस अभियान को पूरा करते हुए जिस प्रकार से आज बस्तर नक्सल मुक्त में एक बहुत बड़ा देश भर में एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और इस जो कार्य है उसको पूर्ण करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हमारा राज्य नक्सल मुक्त हो, उस नक्सल मुक्त करने में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ मैं उन सभी हमारे वीर शहीद जवानों को प्रणाम करता हूं कि उनके शहादत आज रंग लाई, उनके शहादत रंग लाई और यह बस्तर हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की ओर एक चल पड़ा है। और कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे इस नक्सल हमले में शहादत को प्राप्त हुए थे, उन सभी शहीद हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका शहादत भी आज नक्सल मुक्त खत्म किया है। आज इस नक्सल मुक्ति के अभियान के माध्यम से उनको प्रणाम करना चाहूंगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अविभाजित राजनांदगांव जिले से नक्सलवाद खत्म होने को लेकर उत्साह भी मनाया और नक्सलवाद के खात्मे के लिए शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उनकी कुर्बानी को नमन किया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर ठगी करने वाले संचालक और मैरिज ब्यूरो के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मैरिज ब्यूरो को संचालन कर युवतियों की फर्जी फोटो व्हाट्सएप के जरिए भेजकर रजिस्ट्रेशन, पैकेज व फैमिली मीटिंग के नाम पर ठगी की जाती थी। राजनांदगांव शहर के सृष्टि कॉलोनी में लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो का संचालन कर युवकों से ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की शिकायत होने पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 7 एंड्रॉयड मोबाइल, 14 कीपैड मोबाइल जब्त किया है। पुलिस द्वारा मोबाइल की जांच में 2286 युवतियों की फोटो डाउनलोड पाया गया। एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि फर्जी मैरिज ब्यूरो के माध्यम से आरोपियों द्वारा युवतियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को भेजा जाता था। आज राजनांदगांव पुलिस को पिछले 2 साल से सृष्टि कॉलोनी अंतर्गत संचालित लव लाइक रिश्ते मैरिज ब्यूरो के नाम से एक कंपनी है, जो कि शादी कराने के नाम पर झांसा दे करके लोगों से पैसा वसूली करने का काम कर रहे थे। इसके संबंध में आदरणीय एसपी मैडम को विश्वसनीय सूत्रों से महत्वपूर्ण सूचना मिली थी, जिसको
तस्दीक करके कार्रवाई करने के लिए सीएसपी वैशाली जैन मैडम को उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। वैशाली जैन मैडम के द्वारा थाना प्रभारी बसंतपुर एवं साहू के साथ ज्वाइंट टीम बना करके जो स्पॉट था उसको आकस्मिक रूप से रेड किया गया। रेड करने पर वहां पर बहुत सारे मोबाइल और लगभग 10-12 संख्या में लड़कियों के द्वारा उपस्थिति मिली, जिसको लगातार पूछताछ करके कथन लेने पर इसमें प्रथम दृष्टया उनके द्वारा लड़कियों द्वारा कॉल करते हुए जस्ट डायल के नाम से मोबाइल नंबर को प्रसार करके लोगों को शादी कराने के नाम पर झांसा देकर अलग अलग रकम वसूली करना अवैध रूप से पाया गया। प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में संज्ञेय अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध करके थाना बसंतपुर में विवेचना किया गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य यह है इस प्रकरण में कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रार्थी या पीड़ित के द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया था, न ही कोई प्रार्थी पीड़ित पुलिस के पास इसमें शिकायत करने आया था। इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए एसपी मैडम के निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया। अब प्रकरण के जो दो मुख्य आरोपी हैं धर्मेंद्र मानिकपुरी और नेहा पाठक, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में लगभग 16 मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ रजिस्टर्ड दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और जिनको अभी एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें जो लड़कियां काम कर रही थी उनकी भूमिका और उनके जो अपराध में संलिप्तता है उसके संबंध में भी विवेचना कर रहे हैं। आगे जिनके जिनके विरुद्ध में अपराध घटित करना पाया जाएगा उनको सभी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में सम्मिलित करते हुए आगे गिरफ्तारी करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने शहर के लेबर कॉलोनी निवासी नेहा पाठक और कबीरधाम जिले के ग्राम जंगलपुर निवासी धर्मेंद्र मानिकपुरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों द्वारा रजिस्ट्रेशन पैकेज एवं मीटिंग के नाम पर युवकों से 30 से 40 हजार रुपए तक राशि ली जाती थी। बाद में किसी कारणवश बहाना बनाकर संपर्क बंद कर दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 नग एंड्रॉयड मोबाइल, 14 नग कीपैड मोबाइल तथा 9 नग रजिस्टर कॉपी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते का विगत 1 वर्ष का स्टेटमेंट प्राप्त करने पर युवक युवतियों से कुल 37,69,000 का लेन देन पाया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। हनुमान जयंती गुरुवार को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए शहर में विभिन्न हनुमान मंदिरों में तैयारी की जा रही है। राजनांदगांव के लोहारपारा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। यहाँ पर 16 फीट ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजनांदगांव शहर के लोहारपारा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर श्रद्धा भक्ति का माहौल बना हुआ है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती गुरुवार को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मंदिर समिति ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राजनांदगांव शहर के लोहारपारा में 16 फीट ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं रामेश्वर सेतु शिला आकर्षण का केंद्र है, जो कि मंदिर परिसर में बने कुंड में तैर रही है। इस शिला पर भगवान श्री राम अंकित किया गया है। 16 फीट ऊंची अद्वितीय प्रतिमा में हनुमान जी के 5 स्वरूपों गरुड़ मुख, नरसिंह मुख, वराह मुख, हैग्रीव मुख और मुख्य हनुमान स्वरूप का दिव्य संगम दर्शाया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर परिसर में पहले हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन वर्ष 2005 में स्थानीय निवासियों के सहयोग से इस विशाल पंचमुखी दक्षिणमुखी प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसके बाद से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। यह मंदिर स्वर्गधाम समिति पंचमुखी हनुमान राम मंदिर लोहारपारा इंदिरा सरोवर तालाब पार में स्थित हैं और यह मंदिर 2005 से निर्माण हुआ है। और इस मंदिर में प्राचीन छोटा हनुमान जी का मूर्ति है, जो जिसको सिंदूर लगाया जाता है। और यह पंचमुखी हनुमान मंदिर तत्पश्चात राम जी का भी मंदिर है और यहाँ लोग बाहर से भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह मूर्ति 16 फीट की विशालकाय मूर्ति है और यह मूर्ति जो है अपने प्रदेश में कहीं नहीं था। और इस मूर्ति को दर्शन करने के लिए लोग देश इधर उधर से लोग, बाहर से, महाराष्ट्र से और कहीं से लोग आते हैं और दर्शन करके पुण्य लाभ पाते हैं। और इस मंदिर में अभी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती की जाती है। विशेष रूप से हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर में भव्य पूजा, हवन और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर की एक और खास विशेषता श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राम नाम लिखी करीब 14 किलो वजनी शिला। इस शिला को पानी से भरे एक कुंड में रखा गया है और आश्चर्यजनक रूप से यह पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरता है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस पवित्र शिला को वर्ष 2015 में रामेश्वरम से लाया गया था
और तब से यह श्रद्धा का प्रमुख प्रतीक बनी हुई है। आस्था, चमत्कार और भव्यता का संगम यह पंचमुखी हनुमान मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। मान्यता है कि जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण नामक राक्षस ने पाताल लोक में बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। इस रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। तब दिए से हनुमान जी की पंचमुखी मुद्रा प्रकट हुई थी। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे झीरम नक्सली हमले में न्याय की मांग। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ता थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसी संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल
शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नक्सलवाद समाप्ति डेडलाइन के बाद नक्सल गतिविधियों में कमी आई है और देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर अग्रसर हो गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सली हिंसा में शहीद हुए नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के परिजनों ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जारी की गई डेडलाइन का अंतिम दिन निकल गया। देश के कई हिस्सों में नक्सल गतिविधियों में कमी आई, जहां बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया या वे मुठभेड़ों में मारे गए। सरकार इस अभियान को बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी नक्सली हिंसा में शहीद हुए नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के परिजनों ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। झीरम घाटी नक्सली हिंसा में शहीद हुए राजनांदगांव विधानसभा के पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि झीरम घाटी हिंसा में शामिल आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ होनी चाहिए ताकि झीरम में जो राजनीतिक षड्यंत्र हुई थी उसकी जांच हो सके। शहीद पीड़ित परिवार के सदस्य जितेंद्र मुदलियार का कहना है कि नक्सल उन्मूलन में लगे हमारे वीर जवानों का पराक्रम का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे सरेंडर अथवा मुठभेड़ से मारकर समाप्त नहीं किया जा सकता। नक्सलवाद विचारधारा को भी समाप्त करने की जरूरत है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई खाली पिछले 1.5 साल से नहीं, कई वर्षों से जारी है। हमारे जवानों के पराक्रम का ही परिणाम है कि आज नक्सलवाद बैकफुट पर है। हम सब ये चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो और नक्सली जो विचारधारा है खाली सरेंडर करके इसकी समाप्ति या मुठभेड़ में मारकर इसकी समाप्ति नहीं की जा सकती। एक विचारधारा है, इसको भी समाप्त करने की ज़रूरत है। और जो जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो एराबोर की घटना हो, मदनवाड़ा की घटना हो, झीरम की घटना हो, इसमें जो नक्सली शामिल हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और विशेषकर झीरम में हम लोग बार बार ये बात कहते आए हैं कि झीरम के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेताओं की हत्या हुई उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और जो नक्सली अभी सरेंडर कर रहे हैं, जो घटना में शामिल थे, उनसे पूछताछ करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार। शहीद परिवारों का कहना है कि घटना के इतने वर्षों बाद भी उन्हें पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे वे लगातार आहत है। परिजनों ने मांग की है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से गहन पूछताछ की जाए ताकि झीरम घाटी हमले से जुड़े हुए हर पहलू का खुलासा हो सके और सच्चाई सामने आ सके। झीरम घाटी नक्सली हिंसा में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के शीर्ष नेता शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के अंबेडकर चौक में संविधान मंथन कार्यक्रम का 5 दिवसीय आयोजन किया गया। आम जनमानस में संवैधानिक जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित संविधान मंथन कार्यक्रम 28 मार्च से 1 अप्रैल तक हुआ। जनहित को समर्पित आम नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने 5 दिवसीय कार्यक्रम में संविधान कथा, संविधान वाचन, निबंध लेखन और प्रदर्शनियों के साथ साथ आम जनता के लाभ के लिए कई निःशुल्क शिविर, स्वास्थ्य शिविर, आरटीओ शिविर, श्रमिक विभाग शिविर, जैविक कृषि शिविर और कानूनी सलाहकार शिविर भी आयोजित किए गए। इसके अलावा राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और निःशुल्क संविधान पुस्तक की 1000 प्रतियां वितरित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में संविधान वाचन, संविधान निबंध लेखन, संविधान स्पीच, संविधान प्रदर्शनी, संविधान मेला, संविधान मंथन,
एवं दर्शन यात्रा व रैली सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत देवांगन ने बताया कि संविधान मंथन कार्यक्रम एक अनूठी और प्रभावशाली पहल के रूप में उभर कर सामने आया है, जहां सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और संवैधानिक मूल्यों का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। आचार्य सूरज राही के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और विचारों के माध्यम से संविधान की आत्मा को जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया गया। कार्यक्रम में भगवान गौतम बुद्ध की करुणा, शांति और मानवता के संदेश को प्रमुखता से उकेरा गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता, न्याय और अधिकारों पर आधारित विचारों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। आयोजन में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और विद्यार्थी सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।